नमस्कार दोस्तों, एसएससी ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में कंप्यूटर के महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों को इस वीडियो में पढ़ेंगे जो पिछले वर्षों में सभी एग्ज़ामों में बार बार पूछे गए हैं और आगे भी जो भी एग्ज़ाम आने वाले हैं उनमें भी पूछे जा सकते हैं। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम हो इस समय, चाहे वह एसएससी हो या बैंक का आईबीपीएस, एसबीआई बैंक या फिर कोई भी स्टेट का एग्ज़ाम हो, रेलवे के जो एग्ज़ाम लगे हुए हैं, एनटीपीसी, ग्रुप डी, सभी एग्ज़ाम्स में इस समय कंप्यूटर के प्रश्न ज़रूर पूछे जाते हैं। और एसएससी का सीजीएल व सीएचएसएल का जो टायर सेकंड का एग्ज़ाम होता है उसमें अब 20 प्रश्न कंप्यूटर के पूछे जाने लगे हैं। तो आप सभी को जिनका भी एग्ज़ाम लगे हुए हैं एक बार इस वीडियो को ज़रूर देखें। इसमें महत्वपूर्ण कंप्यूटर के वे प्रश्न हैं जो बार बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आप लोगों को एग्ज़ाम में काफ़ी नंबर दिला सकते हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न है, कंप्यूटर प्रोसेसिंग का बुनियादी लक्ष्य क्या होता है? तो आंसर हो जाएगा इसका डाटा को सूचना में बदलना। अगला प्रश्न है, भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में भारत का पहला कंप्यूटर स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर आंकड़ों को परिवर्तित करता है? तो आंसर हो जाएगा सूचना में। फिर अगला प्रश्न पूछा गया है, बैंकिंग लेन देन में ईसीएस का अर्थ क्या होता है? तो आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस, जो है ईसीएस का फुल फॉर्म होता है। अगला प्रश्न है, डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा डाटा को उपयोगी बनाना, डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ होता है। फिर अगला प्रश्न है, विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश कौन सा है? तो इसका आंसर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे ज़्यादा कंप्यूटर पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, सीएडी का संक्षिप्त नाम क्या होता है? तो इसको कहते हैं कंप्यूटर एडेड डिजाइन, इसका फुल फॉर्म होता है। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा टिम बर्नर्स ली, जो है वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक होते हैं, जिसे WWW कहते हैं। अगला प्रश्न, कंप्यूटर का जनक किसे कहते हैं? तो आंसर हो जाएगा चार्ल्स बैबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, आईबीएम का पूरा नाम क्या होता है? तो आंसर हो जाएगा इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, आईबीएम का पूरा नाम होता है। अगला प्रश्न जो पूछा गया है, संसार का पहला गणक यंत्र है? तो इसका आंसर हो जाएगा अबेकस, संसार का सबसे पहला गणक यंत्र था। अगला प्रश्न, पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों में प्रयुक्त भाषा क्या थी? तो आंसर हो जाएगा मशीन लैंग्वेज। अगला प्रश्न है, आईसी चिप का निर्माण होता है? तो आंसर हो जाएगा सेमी कंडक्टर से आईसी चिप का निर्माण किया जाता है। अगला प्रश्न है, आईसी का पूर्ण रूप क्या होता है? तो आंसर हो जाएगा इंटीग्रेटेड सर्किट, आईसी का पूर्ण रूप होता है। फिर अगला प्रश्न है, किस कंपनी ने माइक्रो प्रोसेसर का विकास किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा इंटेल कंपनी ने माइक्रो प्रोसेसर का विकास किया था। अगला प्रश्न, माइक्रो प्रोसेसर चिप किस पीढ़ी की है? तो इसका आंसर हो जाएगा चौथी पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर चिप आई थी, जिसको आईसी कहते हैं, और पहली पीढ़ी में आया था वैक्यूम ट्यूब का निर्माण किया गया था। फिर अगला प्रश्न है, पीसी का पूर्ण रूप क्या होता है? तो इसको कहते हैं पर्सनल कंप्यूटर, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों में
क्या प्रयोग होता था? तो आंसर हो जाएगा निर्वात ट्यूब, जिसे वैक्यूम ट्यूब भी कहते हैं। अगला प्रश्न है सीडैक का संबंध है? तो आंसर हो जाएगा सुपर कंप्यूटर से। अगला प्रश्न था भारत द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा परम, जो है भारत द्वारा विकसित किया गया पहला सुपर कंप्यूटर था। अगला प्रश्न मोबाइल फोन का आविष्कारक किसने किया था? तो आंसर हो जाएगा मार्टिन कूपर ने मोबाइल फोन का आविष्कार किया था। और आप लोग देख रहे होंगे ये प्रश्न जो मैं लेकर आया हूँ पिछले वर्षों में कई एग्जामों में पूछे गए हैं और बार बार रिपीट किए जाते हैं, इसलिए आप लोग एक बार इन 50 प्रश्नों को ज़रूर रिवीजन करें, क्योंकि इस समय काफ़ी एग्ज़ाम भी लगे हुए हैं रेलवे के व एसएससी सीजीएल टायर सेकंड का भी एग्ज़ाम लगा है, जिसमें 20 प्रश्न कंप्यूटर के पूछे जाते हैं। तो आप लोग इस बार इन प्रश्नों को ज़रूर रिवीजन करें। अगला है कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप किसकी बनी होती है? तो आंसर हो जाएगा सिलिकॉन की। अगला प्रश्न है संसार का पहला गणक यंत्र कौन सा था? तो आंसर होगा इसका अबेकस, जो है संसार का पहला गणक यंत्र था। अगला प्रश्न है विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा ENIAC को प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कहा जाता है जो बनाया गया था। अगला प्रश्न है आउटपुट डिवाइस कौन सी होती हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रिंटर, मॉनिटर, प्लॉटर, स्पीकर और कार्ड रीडर जो है आउटपुट डिवाइस के अंतर्गत आते हैं। और प्रिंटर, मॉनिटर कौन सी डिवाइस है, ये प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है इनपुट डिवाइसें कौन सी होती हैं? तो कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, स्कैनर, पंच कार्ड, ये सभी इनपुट डिवाइसें होती हैं, क्योंकि इनका प्रयोग करके हम डाटा को इनपुट करते हैं। अगला प्रश्न कंप्यूटर द्वारा दिया गया परिणाम क्या है? तो आंसर हो जाएगा आउटपुट। कंप्यूटर हमें जो भी डाटा देता है उसे हम आउटपुट कहते हैं। अगला कंप्यूटर में जाने वाले डाटा को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा उसको इनपुट कहते हैं। अगला प्रश्न है रैम तथा रोम स्थित होते हैं? तो आंसर हो जाएगा ये दोनों मदरबोर्ड पर स्थित होते हैं। अगला प्रश्न है कंप्यूटर का मस्तिष्क क्या कहलाता है? तो आंसर हो जाएगा सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगला कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग क्या होता है? तो इसका भी आंसर हो जाएगा सीपीयू कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। अगला प्रश्न है सीपीयू का पूरा रूप क्या है? तो आंसर हो जाएगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है सीपीयू का पूर्ण रूप होता है। अगला प्रश्न है BIOS का पूरा रूप क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, इसका पूर्ण रूप होता है। अगला प्रश्न रोम को कहते हैं? तो आंसर हो जाएगा इसका फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। अगला प्रश्न है मदरबोर्ड का दूसरा नाम क्या है? तो मदरबोर्ड को सिस्टम बोर्ड भी कहा जाता है, तो सिस्टम बोर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कंप्यूटर का मुख्य पटल कहलाता है? तो आंसर हो जाएगा मदरबोर्ड को कंप्यूटर का मुख्य पटल या भाग कहते हैं। अगला प्रश्न यूपीएस का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई, इसका फुल फॉर्म होता है। अगला प्रश्न पूछा है पर्सनल कंप्यूटर का विकास किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा IBM कंपनी के द्वारा पर्सनल कंप्यूटर का विकास किया गया था। अगला है IBM का पूर्ण रूप क्या होता है? तो आंसर हो जाएगा इंटरनेशनल बिजनेस मशीन IBM का फुल फॉर्म होता है। और ये सभी
प्रश्न आप लोग देख रहे होंगे जो प्रतियोगी परीक्षाओं में कई बार पूछे जा चुके हैं। अगला है, पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा डगलस एंजलबर्ट ने पहले कंप्यूटर माउस का विकास किया था। अगला है, OCR का पूरा रूप क्या होता है? तो आंसर होगा इसका ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन इसका पूर्ण रूप होता है। अगला प्रश्न है, MICR का पूरा रूप क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन जो है इसका पूर्ण रूप होता है। अगला प्रश्न है, प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस है? तो इसका आंसर हो जाएगा आउटपुट डिवाइस है प्रिंटर। अगला, DPI का पूरा रूप है? तो इसका आंसर हो जाएगा डॉट पर इंच DPI का पूर्ण रूप होता है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर पर गेम खेलना आसान बनाता है? तो इसको आंसर हो जाएगा जॉयस्टिक जो है कंप्यूटर पर गेम खेलने को आसान बनाता है। अगला प्रश्न है, रोम का अभिप्राय है? तो इसको कहते हैं रीड ओनली मेमोरी। अगला प्रश्न है, रैम का पूरा रूप होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगला प्रश्न है, रैम एक स्टोरेज यूनिट है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्राइमरी या मुख्य मेमोरी में। फिर अगला है, रैम कैसी मेमोरी है? तो इसका आंसर हो जाएगा वोलाटाइल अस्थायी मेमोरी है। इसमें पावर सप्लाई बंद हो जाने पर इसमें सेव किया डाटा जो है डिलीट हो जाता है। और रोम जो होती है नॉन वोलाटाइल स्थायी मेमोरी के अंतर्गत आती है जिसमें पावर सप्लाई बंद होने पर भी डाटा सेव बना रहता है। तो ये थे महत्वपूर्ण 50 प्रश्न कंप्यूटर के जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं और आगे भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसलिए मैं आप सभी के लिए इन प्रश्नों को लेकर आया था। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।